नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं आज की देश दुनिया की महत्वपूर्ण ताजा और बड़ी खबरें। और आप देश के किस जिले या राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। ड्रोन हमले में हमास कमांडर अब्द अल हादी सबा ढेर आईडीएफ ने मारे जाने की पुष्टि की। दोस्तों, इजराइल रक्षा बलों ने मंगलवार को हाल के ड्रोन हमले में हमास कमांडर अब्द अल हादी सबा के मारे जाने की पुष्टि की है। सबा 7 अक्टूबर को किबुत्ज नीर ओज पर हुए हमले का मुख्य आरोपी था। वहीं आईडीएफ के अनुसार हमास कमांडर सबा ने 7 अक्टूबर 2023 को हुए नरसंहार के दौरान किबुत्ज नीर ओज पर हमले का नेतृत्व किया था। दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चला रही भाजपा, चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। केजरीवाल ने भाजपा पर दिल्ली में मतदाता सूचियों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को ऑपरेशन लोटस का नाम दिया और दावा किया कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए 15 दिसंबर से ही इस ऑपरेशन को चला रही है। जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया बने हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल ने दिलाई शपथ। न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने उनको राजभवन में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, मंत्री एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी पर साधा निशाना, मुफ्त योजनाओं को बंद करने की चेतावनी। दोस्तों, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो वह दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी जैसी योजनाओं को बंद कर देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को ये सुविधाएं दी है और वे फिर से ऐसी योजनाएं लागू करेंगे। राजस्थान में जिलों पर रार, गहलोत ने उठाया सवाल, अगर गलत था तो सरकार आते ही करते ये काम। दोस्तों, राजस्थान की भजनलाल सरकार की ओर से पूर्ववर्ती कांग्रेस राज्य में बनाए गए नए जिलों को खत्म करने के फैसले पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सवाल उठाते हुए बड़ा हमला बोला। गहलोत ने कहा कि प्रशासनिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ये जिले बनाए गए थे। इससे बजट घोषणाओं को पूरा करने में आसानी होती, मॉनिटरिंग भी आसान रहती है। अगर ये गलत था तो सरकार आते ही ये काम करते, इसे करने में 1 साल क्यों लगा। श्रीलंका मानवाधिकार संस्था ने रोहिंग्याओं से मिलने से मना करने पर जताई नाराजगी, राष्ट्रपति को लिखा पत्र। दोस्तों, श्रीलंका के मानवाधिकार आयोग ने राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायको को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने शिकायत की है कि उन्हें पिछले हफ्ते से एक सैन्य शिविर में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। मानवाधिकार के पत्र के अनुसार 26 दिसंबर को मानवाधिकार आयोग के एक निदेशक समेत अधिकारियों की एक टीम ने उत्तरी प्रांत के मुत्तैलियो में मौजूदा श्रीलंका वायुसेना शिविर में इन शरणार्थियों की हिरासत की स्थिति की जांच करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इन शरणार्थियों से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। जेलेंस्की ने चीन से मांगी मदद, कहा रूस में उत्तर कोरियाई सैनिकों की तैनाती रोको, वे निर्दोष बेवजह मारे जा रहे। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरियाई सैनिकों को लेकर एक नई बुरी खबर सामने आई है। दक्षिण कोरिया की जासूस एजेंसी ने दावा किया है कि यूक्रेनी सैनिकों ने एक उत्तर कोरियाई सैनिक को बंदी बना लिया, जबकि इससे पहले राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह भी दावा किया था कि इस युद्ध में हजारों उत्तर कोरियाई सैनिक मारे गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस की ओर से लड़ रहे उत्तर कोरियाई सैनिकों को इस युद्ध में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। दक्षिण कोरियाई जासूस एजेंसी के मुताबिक युद्ध के दौरान सैकड़ों सैनिक मारे गए हैं और कई घायल सैनिकों को यूक्रेनी सेना ने बंदी बना लिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने चीन से अपील की है कि वह उत्तर कोरिया पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे और उत्तर कोरियाई सैनिकों की तैनाती को रोकने में मदद करे। काम्या कार्तिकेयन ने रचा इतिहास, 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को किया फतेह। दोस्तों, 17 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन ने इतिहास रचते हुए दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही बनने का गौरव हासिल किया है, जिन्होंने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर विजय प्राप्त की है। भारतीय नौसेना बाल विद्यालय की कक्षा 12 की छात्रा काम्या ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि 24 दिसंबर 2024 को चिली के मानक समय के अनुसार शाम 5:20 पर अंटार्कटिका की माउंट विंसन चोटी पर फतह हासिल कर पूरी की। बता दें दोस्तों, इस अद्भुत यात्रा में काम्या
काम्या के साथ उनके पिता भारतीय नौसेना के कमांडर एस कार्तिकेयन भी शामिल थे। दोनों ने अंटार्कटिका की 16,050 फीट ऊंची इस चोटी को फतह कर एक नई मिसाल कायम की। काम्या ने यह साहसिक यात्रा 13 वर्ष की उम्र में शुरू की थी। उनका यह सफर साहस, दृढ़ संकल्प और जज्बे का उदाहरण है। उत्तराखंड सरकार देगी सीमावर्ती पर्यटन को बढ़ावा, पर्यटन विकास बोर्ड और आईटीबीपी के बीच मऊ साइन। दोस्तों, उत्तराखंड के दूरस्थ धार्मिक और सीमावर्ती स्थलों तक पर्यटकों की पहुंच को सुगम बनाने के उद्देश्य से उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के उत्तरी मोर्चे के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बुधवार को हस्ताक्षरित इस ऐतिहासिक समझौते का उद्देश्य हेलीकॉप्टर सेवाओं के माध्यम से दुर्गम क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस समझौते के तहत आईटीबीपी के हेलीपैड का उपयोग पर्यटकों को हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा। यह पहल सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के साथ साथ वहां के निवासियों के लिए आपातकालीन और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में भी सहायक होगी। मेरे पिता के निधन पर कांग्रेस पर भड़की प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा। दोस्तों, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए अलग स्मारक बनाने का प्रस्ताव देने की आलोचना की है। शर्मिष्ठा ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने उनके पिता के निधन के बाद कोई संवेदना बैठक तक नहीं बुलाई थी। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि अगस्त 2020 में उनके पिता के निधन पर कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC ने कोई शोक सभा नहीं की। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने उन्हें बताया था कि भारतीय राष्ट्रपति के लिए ऐसी बैठकें आयोजित नहीं होती, जिसे उन्होंने बेहद बेतुका बताया। शर्मिष्ठा ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने अपने पिता की डायरी से ये जाना कि पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन के निधन पर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई थी और शोक संदेश का ड्राफ्ट भी उनके पिता प्रणब मुखर्जी ने तैयार किया था। उन्होंने कांग्रेस के इस रवैये को लेकर गहरी नाराजगी जाहिर की। शर्मिष्ठा ने बीजेपी के नेता CR केसवन के एक पोस्ट का हवाला भी दिया, जिसमें बताया गया था कि कैसे कांग्रेस ने गांधी परिवार के सदस्य नहीं होने की वजह से पार्टी के बाकी नेताओं की उपेक्षा की। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि कांग्रेस ने 2004 में दिवंगत हुए पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के लिए दिल्ली में कोई स्मारक नहीं बनवाया और न ही उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में करने की इच्छा जताई। जिस लंगड़े ने रेप किया वही मिला नाम रखने को तैमूर के जरिए करीना सैफ और कुमार विश्वास का निशाना। दोस्तों, लोकप्रिय कवि कुमार विश्वास ने एक बार फिर नए विवाद को जन्म दे दिया है। एक कार्यक्रम में मंच से कुमार विश्वास ने बच्चे का नाम तैमूर रखने पर बिना नाम लिए हुए सैफ अली खान और करीना कपूर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इतने नाम पड़े हैं, कुछ भी रख लेते, लेकिन जिस लंगड़े ने बाहर से आकर हिंदुस्तान की माँ बेटियों संग रेप किया वही लफंगा मिला था बच्चे का नाम रखने के लिए। इससे पहले भी कुमार विश्वास बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा का बिना नाम लिए निशाना साध चुके हैं, जिस पर काफी विवाद हुआ था। यूपी के मुरादाबाद में कार्यक्रम करते हुए कुमार विश्वास ने बिना किसी का नाम लिए हुए करीना कपूर और सैफ अली खान पर हमला बोला। कुमार ने कहा, माया नगरी में बैठे लोगों को समझाना होगा कि देश क्या चाहता है। यह चलेगा नहीं कि लोकप्रियता पैसे हमसे लेंगे, लेकिन पैसा जब औलाद होगी तो उसका नाम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे, यह नहीं चलेगा। उन्होंने आगे कहा, जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर माँ बेटियों के साथ बलात्कार किया वही लफंगा ही मिला था इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए। अब अगर इसे हीरो बनाओगी तो खलनायक तक नहीं बनने देंगे। ध्यान रखना, भारत जागा हुआ है, यह नया भारत है। भले ही कुमार विश्वास ने सैफ, करीना या फिर तैमूर का नाम नहीं लिया हो, लेकिन उनके बयान से साफ है कि वह इन्हीं का जिक्र कर रहे थे। सैफ और करीना ने जब तैमूर का नाम रखा था उस समय भी काफी विवाद हुआ था। कई लोगों ने सवाल खड़े किए थे। जो हल्के में ले रहे हैं वो मोहन भागवत के मंदिर मस्जिद वाले बयान पर बोले ब्रजभूषण शरण सिंह। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के मंदिर मस्जिद को लेकर दिए गए बयान पर जमकर सियासत देखने को मिल रही है। विपक्षी दल इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों ले रहे हैं। तमाम बयानबाजियों के बीच कैसरगंज से बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान भी सामने आया है, उन्होंने भागवत के बयान का समर्थन किया और कहा कि जो उनके बयान में हल्के में
में ले रहे हैं वो बड़ी गलती कर रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा दिए गए बयान का समर्थन करते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं भागवत जी के बयान को लेकर पूर्णतया सहमत हूँ। वह बड़े लोग हैं, जो भी बयान देते हैं बहुत सोच समझ कर देते हैं और जो उनके बयान को हल्के में ले रहे हैं वह कहीं न कहीं गलती कर रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान ऐसे समय में आया है जब संघ के मुखपत्र पांचजन्य में भी मोहन भागवत के बयान का समर्थन करते हुए उसे ठीक ठहराया गया। बता दें कि बीते दिनों आरएसएस प्रमुख एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश में मंदिर मस्जिद विवादों के फिर से उभरने पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने लोगों को ऐसे मुद्दों को न उठाने की सलाह दी और कहा कि मंदिर मस्जिद विवादों को उछालकर और सांप्रदायिक विभाजन फैलाकर कोई भी हिंदुओं का नेता नहीं बन सकता। आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य मोहन भागवत के मंदिर मस्जिद को लेकर बयान का समर्थन किया गया है। मुखपत्र में लिखा है कि भागवत में समाज से विवेकशील दृष्टिकोण अपनाने का